खरीदार का ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? यह पल अक्सर भावनात्मक होता है। ग्राहक को झटका लगता है, निराशा होती है और कई बार भरोसा भी डगमगाता है। लेकिन एक प्रोफेशनल एजेंट के रूप में आपका जवाब ही तय करता है कि आगे का रास्ता कैसा होगा। आइए इस स्थिति को 10 स्पष्ट कदमों में समझते हैं। 1. शांत और प्रोफेशनल रहें। सबसे पहले और ज़रूरी बात, खुद को शांत रखें। कई बार ग्राहक इस रिजेक्शन को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। उन्होंने उस घर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया होता है। आपको उस वक्त उनके लिए एक मजबूत सहारा बनना है। उन्हें यह समझाइए कि यह रियल एस्टेट प्रोसेस का हिस्सा है और कई बेहतर मौके अभी आने बाकी हैं। 2. समझाइए कि ऑफ़र रिजेक्ट क्यों हुआ। अधिकांश खरीदार ये नहीं समझते कि उनका ऑफ़र क्यों रिजेक्ट हुआ। आपको यह एक एजुकेशन मोमेंट की तरह लेना चाहिए। संभव कारणों में शामिल हो सकते हैं ऑफ़र प्राइस कम था और मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा, कोई दूसरा ऑफ़र बेहतर निकला। जैसे कि बिना शर्त या कैश, ऑफ़र सेलर की भावनात्मक अपेक्षाएं ज़्यादा थीं। फाइनेंसिंग या शर्तों में कुछ कम। ग्राहक को जानकारी देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. ऑफ़र की दोबारा समीक्षा करें। अब ऑफ़र को विस्तार से देखें। सोचिए, क्या यह ऑफ़र वाकई मार्केट के हिसाब से मजबूत था? क्या इसमें कोई ऐसी शर्त थी जो सेलर को परेशान कर सकती थी? क्या फाइनेंसिंग की स्थिति मजबूत थी? कई बार छोटी सी गलती बड़ी रुकावट बन जाती है। शोर, लिस्टिंग एजेंट से फीडबैक मांगें। कल्पना न करें, सवाल पूछें। लिस्टिंग एजेंट को कॉल करें और विनम्रता से पूछें कि ऑफ़र रिजेक्ट क्यों हुआ। इससे आपको वास्तविक जानकारी मिलेगी, जैसे आपका ऑफ़र अच्छा था पर हमें कैश ऑफ़र मिला। सेलर को इंस्पेक्शन क्लॉज पसंद नहीं आया। वे मल्टीपल ऑफ़र्स का इंतज़ार कर रहे हैं। 5. क्या काउंटर ऑफ़र की संभावना है? हर रिजेक्शन फाइनल नहीं होता। कभी कभी बातचीत की गुंजाइश होती है। यदि सेलर ने काउंटर ऑफर नहीं दिया तो आप पूछ सकते हैं कि क्या वे इसके लिए ओपन हैं। संभव विकल्प, प्राइस थोड़ा बढ़ाना, शर्तें कम करना, जल्दी क्लोजिंग ऑफर करना, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ज़्यादा देना। 6. खरीदार की प्राथमिकताएं दोबारा समझें। कई बार ग्राहक एक प्रॉपर्टी के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है वही एकमात्र विकल्प था। अब समय है फिर से उनकी ज़रूरतों की समीक्षा करने का। क्या यह घर वाकई उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था? क्या इसी बजट में दूसरे बेहतर विकल्प हैं? क्या सर्च एरिया या बजट में थोड़ा लचीलापन लाया जा सकता है? 7. बैकअप ऑफर का विकल्प समझाएं। अगर खरीदार उसी घर को बहुत पसंद करते हैं तो बैकअप ऑफर देने का सुझाव दें। कई बार डील टूट जाती है, लोन रिजेक्ट हो जाता है, इंस्पेक्शन में दिक्कत आती है या बायर पीछे हट जाता है। बैकअप ऑफर एक तरह का रिजर्व सीट जैसा है। यदि मौजूदा डील फेल हो जाए तो आपका क्लाइंट लाइन में अगला होगा। 8. प्रक्रिया को चालू रखें। अब सबसे अहम बात, ग्राहक को मोटिवेटेड रखें। रिजेक्शन के बाद वे धीमे हो सकते हैं, उत्साह कम हो सकता है। आपको तुरंत नए प्रॉपर्टी अलर्ट भेजने चाहिए, नई विजिट्स शेड्यूल करनी चाहिए और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि आगे रास्ता खुला है। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। 9. भविष्य के लिए रणनीति मजबूत करें। इस रिजेक्शन से कुछ सीख लेकर आप अगली बार बेहतर ऑफर बना सकते हैं। क्या खरीदार अपनी फाइनेंसिंग और मजबूत कर सकते हैं? क्या शर्तों को कम किया जा सकता है? क्या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ज़्यादा रखा जा सकता है? हर रिजेक्शन एक सबक है और हर सबक से अगली डील और मजबूत बनती है। 10. पॉजिटिव सोच बनाए रखें। आपका दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। यदि आप विश्वास रखते हैं कि आपका ग्राहक सफल होगा तो वे भी विश्वास रखेंगे। उन्हें याद दिलाइए, यह एक अस्थायी रुकावट है और जो खरीदार लगे रहते हैं वे अंत में सबसे अच्छी डील पाते हैं। जब किसी खरीदार का ऑफर रिजेक्ट होता है तो यह अंत नहीं, एक नया रास्ता होता है। आप एजेंट के रूप में एक गाइड, मेंटर और स्ट्रैटेजिक लीडर हैं। आपका आत्मविश्वास, स्पष्टता और लगातार कार्रवाई ही ग्राहक के भरोसे और परिणामों को तय करता है। याद रखिए, लोग सिर्फ ये नहीं याद रखते कि आपने कौन सा घर दिलाया, वे ये याद रखते हैं कि आपने उस सफ़र में उन्हें कैसे महसूस करवाया। शुक्रिया।